आजकल फ्रॉडस्टर्स इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि नए नए तरीके ला रहे हैं भाई फ्रॉड करने के। आज की स्टोरी है चंद्रकांत पटेल की। 40 साल का चंद्रकांत पटेल अमेरिका में रह रहा है काफ़ी टाइम से, और इसने जो फ्रॉड किया ना, इसके ऊपर बाय द वे 34 चार्जेस लगे थे। और इसकी जो स्टोरी है 10 साल के ऊपर की स्टोरी है इसकी। दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 2015 से लेकर जुलाई 2025 तक की स्टोरी है इसकी, 10 साल के करीब की। मई 29 को इसने अपनी गलती एक्चुअल में मानी है। इसने गिल्टी प्लीड किया और ये फाइनली इसके ऊपर 2 चार्जेस लगे हैं जो इसने कंफर्म कर लिया है। 34 लगे थे इसके ऊपर, जिनमें से 2 इसने गिल्टी एक्चुअल में मान ली है। और द रीज़न मैंने बोला ना कि आजकल लोग कितने क्रिएटिव हो रहे हैं फ्रॉड करने में, वो इसलिए क्योंकि इसने जो फ्रॉड करे हैं ना, वो इलीगल वीज़ा फ्रॉड करे हैं और इसने पुलिस वालों को ही अपने साथ शामिल कर लिया। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका में कि ब्राइब वगैरह और करप्शन इतनी कॉमन है, नहीं होगी तो ऐसे लेवल पे होती है कि आम आदमी को पता ही नहीं लगता। आज तक नहीं सुना मैंने कॉमन मैन के लेवल पे, कॉमन इंसान के लेवल पे कि कभी किसी ऑफिस में करप्शन, ब्राइब देनी पड़ रही है, करप्शन है, घूस लग रही है, राइट? कभी नहीं सुना होगा आपने। पर इस आदमी ने, चंद्रकांत पटेल उर्फ लाला पटेल, इसने पुलिस वालों को ही शामिल कर लिया अपने प्लान में। 4 पुलिस वाले भी इसके स्कैम में, फ्रॉड में शामिल हैं और उनके ऊपर भी चार्ज लगा है। स्टोरी है लुइसियाना, एक स्टेट अमेरिका से। वहाँ की स्टोरी है। पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको जो है 1 साल पुरानी। रिमेंबर मैंने बोला कि दिसंबर 2015 से जुलाई 2025 तक की स्टोरी है इसकी। तो इसकी जो पिछले साल की एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसमें प्लीड नॉट गिल्टी कर रहा था अपने आप को, गलती नहीं मान रहा था। तो तब की जो स्टोरी है उसमें तो बोल रहा था कि आई एम नॉट गिल्टी। पहले वो देखते हैं, फिर आपको इस महीने की स्टोरी दिखाता हूँ। Well, breaking news, Chandrakant Lala Patel pleads not guilty to 34 federal counts at his arraignment hearing inside the Alexandria Federal Courthouse. Patel as well as 3 former and current police chiefs and a city marshal were indicted on federal fraud, bribery, and conspiracy charges earlier this month. Chandrakant Lala Patel is alleged to be a facilitator in this immigration fraud scheme that involves 3 current and former police chiefs and a city marshal. Now, on Wednesday, Patel pleaded not guilty to 34 felony counts. That includes money laundering and bribery charges. Of those 34 counts, Patel is charged with 24 counts of mail fraud, 8 counts of money laundering, 1 count of bribery, and 1 count of conspiracy to commit visa fraud. Magistrate Judge Joseph Perez Montes ordered Patel to remain behind bars pending trial. Earlier this month, a 62-count federal indictment accused former and current police chiefs of filing false reports to support U-visa applications, falsely claiming victims of armed robberies. These false reports allowed foreign nationals and their families to remain in the U.S. under false pretenses. Whitmer says about 300 direct petitioners were given U visas as part of the scheme, and more than 650 U visas were filed. According to Whitmer, Patel acted as a facilitator in fabricating police reports to falsely document crimes that never occurred, which included a large amount of armed robberies that tipped off authorities. This allowed foreign nationals to apply for protected immigration status. Patel is a citizen of the country of India and was on advanced parole status before his arrest. तो आपको इसका फ्रॉड बताता हूँ इसने किया क्या। इसने किया था इलीगल यू वीज़ा फ्रॉड। आपने H1B वीज़ा, F1 वीज़ा सुना होगा। यू वीज़ा क्या होता है? यू वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो उन लोगों को मिलता है जो विक्टिम है बहुत ही वायलेंट क्राइम के। अगर किसी विक्टिम के साथ कोई क्राइम हुआ है, अगर वो विक्टिम पुलिस की भी हेल्प करने को तैयार हो जाए वो केस सॉल्व करने में, तो उसको यू वीज़ा दे देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता था, ये बाय द वे खुद भी यू वीज़ा पर है। 2023 में इसको यू वीज़ा मिल गया था खुद भी। तो क्या करता था, पुलिस वालों के साथ मिलके, जो 4 पुलिस वाले आइडेंटिफाई करे गए हैं, उनके साथ मिलके ये उनको पैसे देता था, ब्राइब देता था उनको, और उनसे एक जाली रिपोर्ट निकलवाता था कि ये बंदा, मैं या तो वो खुद या फिर कोई और बंदा जिससे लाला पटेल पैसे लेता था कि इसके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, बहुत वायलेंट क्राइम हुआ है, एक रिपोर्ट बना दे इसके लिए। बेसिकली 300 से ज़्यादा लोगों को इसने यू वीज़ा दिलवाया। तो ये क्या करता था, उन लोगों से पैसे लेता था, बहुत बड़ी अमाउंट, और $5,000 उन 4 पुलिस वालों को दे देता था। तो अब सोचो, अमेरिका आने के लिए लोग डंकी मारने को तैयार हो जाते हैं। $20,000, $25,000, $30,000 तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर थोड़े से पैसे पुलिस वालों को देता था, उनसे जाली रिपोर्ट लेता था जस्ट टू प्रूव कि ये विक्टिम्स हैं किसी बहुत बड़े क्राइम के, ताकि इन लोगों को यू वीज़ा मिल जाए। तो बेसिकली वो लोग भी अमेरिका में रह सकते थे जो इलीगल है अमेरिका में, जिनको नहीं होना चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस। तो इस चक्कर में इसके ऊपर तो एक तो ब्राइब का चार्ज लगा है, और एक कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वीज़ा फ्रॉड वो चार्ज लगा है, और भी चार्जेस लगे हैं जो कि अब इसने शुरू में तो गिल्टी नॉट प्लीड किया था, अब इसने प्लीड कर दिया गिल्टी।
अब आपको दिखाता हूँ 1 महीना पहले की रिपोर्ट। The alleged mastermind behind an immigration fraud scheme entered a guilty plea at the Alexandria courthouse. Chandrakant Patel, also known as Lala, entered the plea at a hearing Thursday morning. He agreed to admit guilty to 2 of 34 felonies he was indicted for back in July last year. One count was for conspiracy to commit visa fraud. The other was for engaging in monetary transactions and property derived from unlawful activity. He also agreed to forfeit to the government 5 properties in Oakdale, as well as money from 8 bank accounts and a safety deposit box that contained nearly a pound of gold bars and over 50 pieces of jewelry. His sentencing is set for September 10th. He faces a maximum of 15 years in prison and no more than $500,000 in fines. While prosecutors say Patel was the mastermind behind it all, 4 high-ranking law enforcement officials were also implicated in the indictment. Also on Thursday, one of those officials, Thibaut Onishe, the former police chief of Glen Mora, entered a guilty plea. He agreed to admit to 1 count of conspiracy and faces a maximum of 5 years in prison and a fine of no more than $250,000. He is set to be sentenced on September 2nd. तो चंद्रकांत को तो सज़ा ऑलरेडी बता दी गई है, 15 साल की सज़ा होगी इसको, 40 साल का है ऑलरेडी अभी, और सितंबर 10 को सुनाई जाएगी, मतलब 10 को इसको एक्चुअल में सज़ा दी जाएगी। पर आपने देखा इसके बाद गोल्ड बार भी निकली और भी सामान निकला, घर इसने फोरफिट कर दिए इसके। तो ये था इसका सारा फ्रॉड। बेसिकली इलीगल यू वीज़ा लगवाता था लोगों का। तो अप टू 15 ईयर्स तक की इसको प्रिजन हो सकती है, जिसमें से 5 साल की होगी तो वो होगी वीज़ा फ्रॉड के लिए, और 10 साल की होगी तो वो होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए। पर आपने जैसे सुना कि न्यूज़ रिपोर्टर ने बोला था कि ही इज़ द मास्टरमाइंड, यही मैनिपुलेट करता था पुलिस वालों को। पुलिस वालों की भी गलती है, तभी वो उनको भी चार्ज पड़ रहा है, उनके ऊपर भी बॉन्ड का जो लगा $250,000 तक का बॉन्ड का अमाउंट लगेगी। पर जो मास्टरमाइंड है वो है चंद्रकांत पटेल, लाला। बहुत ही रेयरली मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, और अगर होते हैं तो उनको भी सज़ा दी जाती है। मतलब अमेरिकन पुलिस तो ऐसी है कि आप उनसे डरते हैं। यहाँ पर ना सब लोग अमेरिकन पुलिस से डरते हैं, कॉप से डरते हैं। किसी ने कॉप्स को ही अपनी जेब में कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत जिगर की बात है, हिम्मत की बात है कि आप पुलिस वालों से ही उनको भी शामिल कर सकते हो अपने प्लान में, उनको ब्राइब दे सकते हो। कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा इतने लेवल का है, चंद्रकांत पटेल, की पुलिस वालों को ब्राइब दे सकता है। तो इसकी स्टोरी 10 साल से चल रही थी और फाइनली अब जाके क्लोज हो गई है। 1 महीना पहले इसका अपडेट आ गया है और सितंबर में इसकी हियरिंग होगी, तब इसको सज़ा दी जाएगी। पूरी न्यूज़ अगर आपको पढ़नी हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना आप लोग। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से मैंने स्टोरी उठाई है। पर हम सीरियसली अमेज़्ड की मतलब कोई बंदा खुद भी इलीगल था और ऐसे काम कर रहा था, खुद भी यू वीज़ा पे हो गया और दूसरों को भी ला रहा है यू वीज़ा पे आ जाओ, और उनसे पैसे ले रहा है, पुलिस वालों को भी दे रहा है, बाकी अपनी जेब में गोल्ड बार रखे हुए हैं। बहुत फ्रॉड चल रहा है भाई। पर इस न्यूज़ से बेइज्जती ज़रूरी है हम इंडियंस की। हम इंडियंस इलीगली दूसरे देश जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं तो उससे बेइज्जती तो ज़रूर होगी गाइस। यहीं पर मैं ये वाली वीडियो बंद करता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी हो, क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।